22 जनवरी को अयोध्या में होली, दिवाली, कौन सा त्योहार कहा जाए जो नहीं था। मकर संक्रांति के बाद इस तरीके से जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में, तो उसके बाद कोई भी ऐसा पर्व, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं था जिसके रंग अयोध्या में दिखाई ना पड़े हों। उल्लास भी ऐसा कि सारे त्योहार फीके पड़ गए। देश ही नहीं, विदेश तक डंका बजा, शंखनाद हुआ, घंटे घड़ियाल बजे और जय श्री राम, जय सिया राम का उद्घोष गूंजा। तो अब जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपनी पूरी शान के साथ में एक महाराज के तरीके से प्रतिष्ठित हुए हैं, तो जो रामनवमी यानी जो राम का जन्म होने जा रहा है, जिस दिन राम का जन्म होता है, उस दिन अयोध्या फिर एक बार सजेगी। होली के बाद जब रामनवमी नवरात्र के त्योहार के समापन हो रहा होगा, उस समय शक्ति की पूजा के बाद राम की भी शक्ति पूजा अयोध्या में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, 17 अप्रैल को रामनवमी है और 19 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान, यानी शक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान को जिस तरीके से बीजेपी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया है, तो अयोध्या की धरती से वो शक्ति चलेगी विपक्ष पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर बुलंद भारत टीवी से। और जब ये जानकारी मिली तमाम लोगों को कि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री होंगे अयोध्या में, तो पहले तो लोगों को लगा कि रामनवमी मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब चुनाव हो और हिंदुस्तान में तो हर चीज सियासत से जोड़ी जाती है, फिर अभी तो मतदान होने हैं, 19 अप्रैल को ही मतदान होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में होंगे, और आप सोचिए कि देश के तमाम क्षेत्रों में मतदान चल रहा होगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो कैराना, बागपत, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेहद ध्रुवीकृत सीटें कही जाती हैं, वहां पर भी मतदान हो रहा होगा, तो लोग इसको सियासत से जोड़ेंगे। हालांकि यह भी सच है कि जब अयोध्या में रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं और अयोध्या का मंदिर भव्य और दिव्य बन रहा है। बुलंद भारत टीवी पर हमने आपको कुछ दिन पहले ही अयोध्या में जब से रामलला आए हैं उसके बाद किस तरीके से वहां पर विकास की बयार बही है, और लोग खुश हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी कहें, उन सबसे ऊपर लोगों तक विकास की धारा पहुंच रही है। विकास की एक नई सरयू प्रवाहमान है अयोध्या में। लेकिन सियासी दौर में निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री का वहां होना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज है, अपनी सियासत है, और दर्शन के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अक्सर उन पर वार करता रहता है, और इसको लेकर भी आप मानकर चलिए कि शोर उठेगा। लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री उस समय वहां पर क्यों गए। लेकिन जब ये शोर उठेगा तो बात यह होगी कि रामलला के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उससे दिक्कत है विपक्ष को। तो आप सोचिए कि किस तरीके का ये ट्रैप है। अच्छा, एक बात और है, जब गाना ये चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जो राम को लाने वाले का जो दावा जिनका हो रहा है, वैसे तो राम को खैर कौन लाया है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक बात है कि राम लला का जो विग्रह है वो अपनी जगह पर पूरी आन बान शान के साथ में प्रतिष्ठित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो उसमें कौन रोकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे करते ही रहते हैं, और इसको लेकर आपको बता दें, बुलंद भारत टीवी को जो जानकारी मिली है, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। अच्छा, आप समझिए कि अयोध्या वालों की तो वैसे ही मौज है। जो जहां पर लोग जाना, मतलब जब जाते थे, जब पुलिस और तमाम राजनेता जाते थे, तो कभी अयोध्या के लोग डर जाते थे, भय का वातावरण होता था कि पता नहीं क्या होगा। कभी कार सेवा का ऐलान होता था, कभी शिलादान का ऐलान होता था, कभी जो है बाबरी एक्शन कमेटी के लोग कुछ किया करते थे। तो हर स्थिति में अयोध्या वासियों की, फैजाबाद जिला होता था उस समय, सबकी रूह कांपने लगती थी कि भाई अब क्या होगा। जो फौजी कदमों की जो थाप होती थी उससे लोग दहल जाते थे। लेकिन अब पुलिस पहले से बहुत ज्यादा है, भीड़ का ऐसा अथाह सागर है। वीकेंड में स्थिति है कि वहां पर तो होटल तो जाने दीजिए, सड़कों पर भी खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। क्या
उत्तर प्रदेश तो जाने दीजिए, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, पूर्वी हिस्सा, चाहे पश्चिमी हिस्सा हो, सब जगह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। होटलों में जगह नहीं मिल रही है। अब ये बात लगातार हो रही है कि अयोध्या में मंदिर बनने से क्या हुआ। तो अयोध्या में मंदिर बनने से सिर्फ अयोध्या का विकास नहीं हुआ, बल्कि जो राजधानी लखनऊ है वहां तक होटलों की दिक्कत हो गई। अयोध्या लोग आते हैं तो अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, और अयोध्या काशी इस तरीके का एक सर्किट बनता जा रहा है। तो कुल मिला के अयोध्या वालों की नहीं, यूपी वालों की भी मौज है। और यूपी वालों की मौज है तो एयरलाइंस वालों की भी मौज है। और लगातार जो आस्थावान श्रद्धालु रामलला को जिन्होंने टाट में देखा हुआ था, जब ठाठ में देखते हैं तो उनको एक अलग किस्म की शांति मिलती है। उस समय 19 अप्रैल को पहले चरण का जब मतदान हो रहा होगा, तो 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आराध्य के सामने होंगे। और जब मैंने कहा कि शक्ति की बात हो, तो शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, वो ऐसा उनके गले में फंस चुका है कि पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष उस पर लगातार सफाई दे रहा है और आसुरी शक्ति, दैवी शक्ति, इसकी तुलना कर रहा है। और ये बताने की कोशिश हो रही है कि जिस शक्ति की बात राहुल कर रहे थे वो नकारात्मक शक्ति है, लेकिन ये एक बार चस्पा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण भारत में थे कल, तो उसके बाद भी उन्होंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शक्ति की पूजा की और उसको महिलाओं से जोड़ दिया, अपने आराध्य से जोड़ दिया। और जब नवरात्र के बाद रामनवमी हो रही है, तो शक्ति की पूजा ही नवरात्र में होती है। उसके बाद जब रामनवमी को, वो जब नौ दुर्गा की पूजा के बाद राम की शक्ति पूजा, एक तरीके से सियासी शक्ति पूजा का जब संधान करेंगे, वहां से लक्ष्य उनको पता ही है आपको कि क्या होगा, तो वो कैसे विपक्ष की नाभि पर लगेगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। खैर, ये सियासत है, ये राजनीति है। इसमें जो जनता के भावों के साथ में, जनता को जो ज्यादा समझा ले जाए उसकी चलती है। बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं, महंगाई, इन सब पर बात विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भी जवाब दिया जा रहा है। और साथ ही साथ तमाम योजनाओं के साथ साथ में जो भारत की बढ़ती ताकत है, उसका मुजाहिरा करते हुए अब राम की शक्ति पूजा करते हुए जो विपक्ष पर संधान होगा, वो लक्ष्य को पाएगा या नहीं पाएगा, ये तो ईवीएम की पेटी खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जब 17 अप्रैल को वहां पर होंगे, तो उसके पहले से जो माहौल बनेगा और मतदान के दिन तक जो माहौल बना रहेगा, आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। और कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगनिंग इज द हाफ डन, यानी शुरुआत अच्छी हो तो काम अच्छा होता है। तो शक्ति पूजा के साथ में अगर चुनाव में प्रवेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के खेमे में खलबली मचना तय है। तो बैराज किशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी से ताकत आपकी।